सी पार न्यूज़ डाइजेस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष है और 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में वैश्विक नेताओं की मेज़बानी कर रहा है। आइए इस अवसर पर G20 के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वैश्विक मंच की शुरुआत कब और क्यों हुई। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। 1990 के दशक में विश्वव्यापी वित्तीय संकटों के बाद राष्ट्रों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके फलस्वरूप G20 का गठन 1999 में किया गया। मूल रूप से G20 यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक समूह था, लेकिन समय के साथ इस संगठन की संरचना बदली, इसके महत्व बदले और फिर G20 समूह देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होने लगे। G20 की शुरुआत 1999 में बर्लिन में बैठक के साथ हुई। तब से विभिन्न सदस्य देशों में वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। यह सम्मेलन विश्व के प्रमुख नेताओं को एक साथ लाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। G20 इन देशों को खुली बातचीत में शामिल होने और आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता, व्यापार और विकास जैसे मामलों पर आम सहमति की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में G20 ने वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में वाशिंगटन DC में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए समन्वित प्रयास का ढांचा तैयार किया। यह आयोजन G20 की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच बन गया और 2008 के बाद से ही सभी सदस्य देशों के प्रमुख नेता अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति G20 के सम्मेलनों में भाग लेना शुरू कर दिए थे। प्रत्येक G20 शिखर सम्मेलन एक विषय विशेष पर केंद्रित होता है जो हमारे समय की उभरती चुनौतियों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 ने कोविड-19 महामारी का सामना करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए एक समन्वित प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया। G20 ने अपने एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और समावेशी विकास जैसे मुद्दों को ही प्राथमिकता दी है। G20 शिखर सम्मेलन के उल्लेखनीय परिणामों में से एक संयुक्त घोषणाएं और कार्य योजनाएं जारी करना है। ये दस्तावेज सदस्य देशों द्वारा समान लक्ष्यों और नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हैं। G20 का प्रभाव इनके सदस्य देशों से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि इसकी सिफारिशें अक्सर वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीतिगत चर्चा को आकार देती है और नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। लगातार जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व समुदाय के लिए G20 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और सामूहिक समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और याद रखें, साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य को आकार दे सकते हैं।